मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 का हिंदी का पाठ 9 आसमान से परे। क्या है? आसमान से परे। अच्छा, ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ये किस लड़की का है? कल्पना चावला। ये है कल्पना चावला और आज हम इन्हीं के बारे में ये लेसन पढ़ेंगे। ठीक है। एक लड़की तारों भरे आसमान को निहार रही थी। मतलब निहारना मतलब देखना। ठीक है। जो एक छोटी सी कोई लड़की थी वो आसमान को क्या कर रही थी? निहार रही थी, देख रही थी। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। क्या रहती थी वह? उत्सुक। यानी कि उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वह सदा उनको क्या करती थी? उनको जानने की इच्छा रखती थी कि ये ऐसा क्यों है, आसमान में क्या है। ठीक है। तो आसमान की चीजों के बारे में वह हमेशा टूटते तारों को देखकर उनके बारे में उनके प्रश्नों को उत्तर खोजने की उत्सुक रहती थी। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। जानते हो कौन थी वह लड़की? वह थी हरियाणा की कल्पना चावला। ठीक है। तो कल्पना चावला भारतीय इनके प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। कौन बनी? कल्पना चावला। इनसे पहले कोई भी भारत में से कोई भी महिला अंतरिक्ष में कभी नहीं गई। ठीक है। तो यह पहली भारतीय महिला है जो अंतरिक्ष यात्रा के सफर में गई। ठीक है। और जो कल्पना चावला किस राज्य की रहने वाली है? हरियाणा। ठीक है, हमारे हरियाणा राज्य की। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ। कहां पर हुआ? करनाल। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है। तो यह हर चीजों को जानने की इच्छा थी इसके अंदर कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती, अगर इस गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या यह आसमान से बाहर जा सकती है? यानी कि कुछ भी अगर कोई खेल खेलती थी तो हमेशा आसमान के बारे में ही सोचती थी। और क्या करती थी? जब वह लुक्का छिपी खेलती तो सोचती, आसमान से परे क्या छिपा होगा। ठीक है। और क्या था? ऐसा लगता था कि हर समय उसके मन में तो आसमान से परे जाने की ही धुन सवार रहती थी। कल्पना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। यानी कि उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके बहुत से सवालों के जवाब जिनके उत्तर की उसे खोज थी वे उसे किताबों में ही मिल गए। कहाँ मिले? किताबों में। ठीक है। तो आप भी बहुत ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ा करो ताकि आपके मन में जो प्रश्न हैं आप उनका उत्तर उसमें से ढूंढ सको। उसे पता चल गया कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं अंतरिक्ष? आसमान से परे की जगह। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इनके और छोर का कोई अता पता नहीं है। ठीक है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए एक खास तरह के विशाल यान होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। ठीक है। तो जो हम जहाज देखते हैं ना हमारे आसमान में उड़ते हुए, वो जहाज नहीं जाते अंतरिक्ष में। उनके लिए बहुत विशाल जहाज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यान। कल्पना थोड़ी बड़ी हुई तो उसका दाखिला करनाल के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया।
एक बार उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने सब बच्चों को एक परियोजना तैयार करने के लिए दी। कल्पना की अंतरिक्ष में विशेष रुचि शुरू से ही थी। उसने इस परियोजना के लिए मंगल ग्रह विषय चुना। कौन सा विषय चुना? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पृथ्वी के जैसा ही एक ग्रह है, लेकिन वह लाल रंग का है। ठीक है, उस पर भी जो वैज्ञानिक है वो जीवन की तलाश कर रहे हैं। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो खुश भी हुई और हैरान भी। उसने कहा, बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ही विषय क्यों चुना? वह जब कल्पना को इसका प्रश्न मैडम ने पूछा तो क्या कहती है वो? क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी भी है। ठीक है, एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी, कल्पना ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने काफी मेहनत की। भारत से बहुत दूर एक देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। नाम सुना पहले अमेरिका का? अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। क्या नाम है संस्था का? नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित किया करती है। यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए ने वहां से स्पेशल जहाज भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष यान। कहां पर? अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका की जो एजेंसी है, जो संस्था है, क्या नाम है उसका? नासा। सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने नए अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए हैं। क्या मंगवाए हैं? आवेदन पत्र। आवेदन पत्र मतलब नासा ने फॉर्म निकाले कि जो भी इंसान मंगल ग्रह पर जाना चाहता है, ठीक है, या अंतरिक्ष में जाना चाहता है, तो वह अपने आवेदन भेज दे। ठीक है, लोगों की काबिलियत जांचकर उन्हें चुना जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण। कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया। समझ आई? तो किस एजेंसी ने आवेदन मांगे? नासा। और नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका। अमेरिका की। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया। कितने लोगों ने? 2000 से भी अधिक लोगों ने। हाँ, इसमें से 23 लोगों को चुना गया। कितने? 23। 2000 में से सिर्फ 23 लोगों को चुना गया और उन 23 में 5 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं थी। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया। ठीक है, जो 5 महिलाएं थी उन 5 में एक कौन थी? कल्पना चावला। सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। कौन से साल में की? सन 1997। ठीक है, कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। कल्पना इस दल के वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। किसके रूप में काम कर रही थी? वैज्ञानिक विशेषज्ञ। ठीक है, अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज का भार का एहसास नहीं होता। यानी कि अगर हम आसमान में चले जाएं ना, अगर हमने कोई मान लो 10 किलो की कोई चीज ली है, तो ऊपर जाके वह बिल्कुल जीरो हो जाती है। उसका भार पता ही नहीं, वह कागज की तरह इतनी मतलब हल्की हो जाती है। जैसे पंख होता है ना, पक्षी का कोई पंख कितना हल्का होता है ना, तो सारा वजन ऐसे हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो हम वहां पर भार को महसूस नहीं कर सकते। यान में भी सब तैरते से रहते हैं। ऐसी हालत में पानी पीने जैसा आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। यानी कि हम पानी पीते ऐसे हैं और पता नहीं किस साइड में चला जाता है।
ठीक है, तो ऊपर आसमान में क्या नहीं है? गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। हाँ। अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के कामकाज का एक एक मिनट पहले से निर्धारित होता है। अंतरिक्ष यान में ज्यादा जगह भी नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत जरूरी सामान ही साथ लेकर जाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन बनाने का न तो समय होता है और न ही इंतजाम होता है, इसलिए पहले से तैयार डिब्बा बंद भोजन ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भोजन नहीं बनाते, यहीं से पैकिंग करवा के डिब्बों में और भोजन को वो ले जाते हैं। कल्पना पूरी तरह शाकाहारी थी। ठीक है, और वहाँ पर जो लोग थे वो क्या थे? मांसाहारी। तो उनके लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया। ठीक है, यह चित्र मंगल ग्रह का चित्र है। ठीक है, जिस पर लोग जाते हैं। ठीक है, और वहां पर एक विशेष तरह का सूट पहनकर लोग जाते हैं। कल्पना अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे 33 मिनट रही। कितने दिन रही? 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट। अपना काम पूरा करके वे 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। ठीक है, तो कितने दिन के लिए रही वहां पहले? वह 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट। कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। नासा ने उसे दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी चुन लिया। ठीक है, और क्या रहा? एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। फिर 16 जनवरी 2003 को, दोबारा कब गई वो? 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी। ठीक है, 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर उसने अनेक शोध किए और फिर 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान से धरती की ओर लौटना शुरू किया। सभी अंतरिक्ष यात्री खुश थे। उन्हें क्या पता था कि धरती पर कभी लौट ही न सकेंगे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, उनके जहाज में कोई गड़बड़ हो गई। पूरी दुनिया में यह दर्दनाक खबर फैल गई। ठीक है, और करनाल का चमकता सितारा सितारों में विलीन हो गया, लेकिन उसने लाखों लोगों के मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें